मेरे प्यारे सम्मानित मदरसा आधुनिक टीचर्स सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लखनऊ बेंच जिसकी रिट संख्या 4306 वर्ष 2023 थी, उसका मामला लंबित पेंडिंग चल रहा है कई वर्षों से। और तमाम लखनऊ बेंच के टीचर्स को मैंने कहा था कि आप इसमें समझदारी से काम लेकिन वो लोग नहीं माने, जिसमें सांद्रिया मिश्रा एंड 409 अन्य टीचर्स शामिल थे। साथियों, इसमें प्रमुखता बात ये रही कि मुकदमा लंबित हो गया, पेंडिंग हो गया और इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। साथियों, जैसे कि आप सभी को पैरोकार ने बताया था कि 13 जनवरी 2025 को इसमें अंतिम डेट लगी थी और ये वादा किया था कि लखनऊ बेंच के टीचर्स साथियों को 6 वर्षों के बकाया मानदेय का आदेश कराने जा रहे हैं, जिसमें 10 से 11 लाख रुपए मिलने के लिए जा रहा था। साथियों, आज फरवरी का दूसरा हफ्ता भी समाप्त हो गया, लेकिन 4306 रिट संख्या सांध्या मिश्रा एंड अन्य में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और ना पैसा मिल पाया और ना उस पर डेट लगी। साथियों, चूँकि मैंने पहले भी बताया था कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन है और ये मुकदमा सभी के लिए सर्वोपरि सर्वमान्य होगा इसका आदेश, तो ऐसे में 4306 रिट संख्या लखनऊ बेंच में क्या पेंडिंग करने की ज़रूरत थी, उन लोगों का पैसा क्यों बर्बाद करने की, उनका समय बर्बाद करने की क्यों आवश्यकता थी। साथियों, ये बहुत अफसोस की बात है, शायद लखनऊ बेंच के टीचर्स समझने में नाकामयाब रहे और बार बार कहने के बावजूद लखनऊ बेंच के टीचर्स नहीं समझ पाए कि आखिरकार उस आदेश में या उस फाइल पर क्या चल रहा है। लखनऊ में सभी टीचर्स से गुजारिश कर रहा हूँ साथियों, जो कि लगभग ये अप्रैल 2023 में रिट डाली गई थी, लेकिन इस पर आज लगभग 2 वर्ष होने के बाद भी कोई सुनवाई, कोई आदेश, कोई कार्य आगे नहीं बढ़ पाया और तमाम लखनऊ टीचर्स के पैसा और समय बर्बाद हुआ साथियों इसमें। लेकिन अफसोस कि लखनऊ बेंच के टीचर्स इतने गैर जिम्मेदार साबित हुए कि जिसमें ये नहीं मालूम उन्हें कि हमारा रिट संख्या क्या थी, उसमें कितने आदेश हुए, क्या आदेश नहीं होंगे, क्या प्रक्रिया है वर्तमान में, उसका क्या भविष्य होगा, पता नहीं लखनऊ बेंच वालों को क्या हो गया। और पैरोकार भी बराबर दावा करता रहा कि 13 जनवरी 2025 को 10 से 11 लाख रुपए मिलने जा रहे हैं, 10 से 11 लाख रुपए मिलने जा रहा है। तो लखनऊ बेंच वाले साथियों, अगर किसी को 10 से 11 लाख रुपए मिल गए हों तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई थी और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा अन्याय हुआ है। और ये उम्मीद लगा कर बैठे थे टीचर, जिन्होंने अपना बहुत भारी भरकम पैरोकार को दी थी जब रिट दाखिल की गई थी। लगभग 2 वर्ष का समय बीत रहा है साथियों और तमाम लखनऊ बेंच के टीचर्स के हमारे पास फ़ोन आते हैं, लेकिन अफसोस कि वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है साथियों। और लखनऊ बेंच वाले उस टीचर से मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ साथियों, जो भी जिसे भी आपने पैसा दिया है, चाहे कितने भी दिया है, वो तत्काल वापस ले लें, क्योंकि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा तो ये प्रक्रिया और लंबी हो जाएगी और न्यायिक प्रक्रिया जब लंबी हो जाती है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी इसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो आपकी नए प्रस्ताव को, नई योजना को कैसे चलाए। और माननीय लखनऊ निदेशालय से जो पत्र जारी हुआ है साथियों, उसमें भी स्पष्ट और क्लियर लिखा गया है कि राज्य सरकार इस योजना के चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कहीं ना कहीं न्यायालय का और नए प्रस्ताव का कनेक्शन जुड़ गया है इसमें। और जो मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ साथियों कि इस दोनों का एक दूसरे के संबंध है, कनेक्शन है, और ये बात प्रमुखता स्पष्ट हो चुकी है उस पत्र से कि जब तक न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन रहेगा तब तक नया प्रस्ताव नहीं